राहुल देव जी काउंटर कर रहे हैं, क्विक काउंटर। भाटिया जी ऑडियो नहीं आ रहा आपका बिल्कुल। हाँ, ऐसा है, बात शुरू हुई थी तेजस्वी यादव ने और उसके पहले उनके पिताजी और राहुल गांधी ने सावन के महीने में मांसाहार किया, उसको दिखाया वो कितना सही गलत था। मैंने साफ कहा कि वो बिल्कुल गलत है, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं उसका साफ विरोध करता हूं। फिर मैंने कहा कि लेकिन प्रधानमंत्री उसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना रहे हैं, उसको मुगलिया कह रहे हैं, मुगलिया ना कहकर भी उसकी आलोचना की जा सकती थी जैसा हम कर रहे हैं। तीसरी बात, कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, देश के किसी भी हिस्से में अगर वो गोमांस करती है, गोमांस का प्रदर्शन करती है, जो और इस दुनिया में आज के समय में जब वो सारी दुनिया में छवियां और वो इमेजेस जा सकती हैं, वो गलत करती हैं। जिन लोगों ने भी कांग्रेस में जब भी वो किया हो, जो उन्होंने घटना बताई, मुझे उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो मैं उसका तीव्र विरोध करता हूं, एकदम साफ, कोई समर्थन नहीं। लेकिन दक्षिण भारत में विशेष तौर पे केरल में गोमांस खाया जाता, मैं अभी शास्त्रों में नहीं जाऊंगा, वो एक अलग हो जाएगी, लेकिन हलाल कहां से बीच में आ गया? हलाल और झटका ये विषय लाने की जरूरत क्या थी? ये कहां से आ गए? अरे आप कह रहे हैं कहां से आ गए? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अरे राहुल जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक वर्ग को चढ़ा रहे हैं, दूसरे वर्ग को कंसोलिडेट कर रहे हैं। हिंदू सर, धार्मिक संस्था को हलाल सर्टिफिकेशन का अधिकार दिया था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को नहीं दिया था। सुधांशु एक मिनट, इसलिए मैंने राहुल जी कहा। सुधांशु एक मिनट, हलाल और झटका वाला मामला एक अलग मसला है, उस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन आज का विषय वो था क्या? आपने एक नया विषय जोड़ दिया उसमें, आप उसको और फैला रहे हैं। ये क्या बात है? विषय की बात करिए। जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो तेजस्वी यादव ने कहा है और किया है, हमें सिर्फ उस पर बात करनी चाहिए। सुधांशु जी अब बताइए। सर एक ही लाइन सर, आपने तो सिर्फ ये कहा ना कि खाने पीने की मामलों में धर्म और राजनीति क्यों लाए, तो मैंने सिर्फ याद दिलाया खाने पीने के मामले में राजनीति नहीं, सरकार धर्म को लाती थी, सरकार, और उसको अधिकार देती थी जो धार्मिक संस्था है वो सर्टिफाई करेगा। बस मैंने इतना याद दिलाया। इसलिए जो लोग आज सारा बातें करते हैं इंडी गठबंधन वाले, उनको गिरेबान में झांकना चाहिए। राहुल जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद ये बता दीजिए दिल पे हाथ रख के कि फूड के लिए जो सर्टिफाइड वैज्ञानिक संस्था है उसकी बजाय एक धार्मिक संस्था खाने पीने के प्रकार को तय करे। वो लोग हमको ज्ञान देते हैं कि खाने पीने में सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए, और खुद खाने की एक पर्टिकुलर क्वालिटी को केवल एक ही संप्रदाय के लिए, न सिखों के लिए न जैनों के लिए, धार्मिक संस्था को उसका अधिकार देते हैं। भाटी जी बस इतना ही मेरा कह रहा हूं, हलाल का मसला, हलाल सर्टिफिकेशन का मसला एक अलग मसला है, उसके अलग आयाम है, और वो केवल भारत की बात नहीं है, वो सारी दुनिया में हलाल सर्टिफिकेशन होता है, सब जगह होता है, केवल भारत में नहीं होता। भाटिया जी का ऑडियो ठीक हो गया? भाटिया जी आ रहा हूं आपके पास भी, आपका ऑडियो ठीक हो गया। भाटी जी नहीं, एक तो शुरुआत में जैसा आपने राहुल देव जी ने कहा, मैं भी शाकाहारी हूँ, मैं भी मांस नहीं खाता, नॉनवेज नहीं खाता, लेकिन कोई खा रहा हो तो मेरी भावनाएं कभी आहत नहीं होती, ना मेरे धर्म को खतरा पैदा होता, किसी का भी नहीं होता, मेरे संस्कारों को। मैं नहीं खाता, लेकिन मैं किसी को दिखाता नहीं है, थोड़ी कि ले मैं खा रहा हूं मुंह पे। लेकिन राहुल देव जी, मुझे ऐसा लग रहा राहुल देव जी इन्हें सुधांशु जी को और इनकी पार्टी के लोगों को घर बैठाना चाह रहे हैं। अगर ये हिंदू मुसलमान करना छोड़ देंगे तो घर बैठ जाएंगे, फिर राजनीति काहे पे करेंगे? इनके पास एक ही तो विषय है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान जी। भाटिया जी ये हर विषय को घुमा के, आप चाहे कुएं की बात कर लें, खाई की कर लें, पहाड़ की कर लें, पेड़ की कर लें, खेत की कर लें, इन्हें घुमा के हिंदू मुसलमान पे लेके आना है। अच्छा। चाहे विषय कुछ भी हो, इन्हें गाय से क्या लेना देना? उन्होंने कह दिया कि वो जो दूसरी गाय है वो हमारी माता नहीं है, केवल मौसी तो वो भी लगती होंगी, थोड़ी बहुत सहानुभूति तो उनके प्रति भी रखो। अगर माता नहीं है मौसी तो होंगी, मौसी को काट काट के खाते रहो, केवल माता की चिंता है। और दूसरी बात, आज का ही एक वीडियो चल रहा है तमिलनाडु के, इनके जो अध्यक्ष हंस रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के जो तमिलनाडु के अध्यक्ष अन्नीमलाई, उनका जो है राजदीप सरदेसाई के साथ एक वो इंटरव्यू है, वो पूछ रहे हैं कि आप क्या खाओगे, मेरे घर पे आओगे? वो कह रहे हैं मैं चिकन करी खाऊंगा। वो नवरात्र में चिकन करी खा सकते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष रह सकते हैं। इनके एक सांसद का चुनाव लड़ रही हैं, वो कह रही थी मैं बीफ खाती हूँ। इनके रक्षा मंत्री रहे थे गोवा वाले पर्रिकर साहब, वो कहते थे मैं बीफ खाता हूँ। मेघालय में तो इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि हमारी सरकार, चुनाव प्रचार में ये कहा था हमारी सरकार बन जाएगी तो हम बीफ सस्ता करेंगे। बीजेपी के लोग कुछ भी स्याह सफेद करें, कोई अगर कुछ भी खा रहा है उस पर ऐतराज करेंगे, कपड़ों पे ऐतराज करेंगे, हर चीज पे ऐतराज करेंगे।
ये देश को बहुत पीछे लेके जाना चाहते हैं, देश की प्रगति नहीं चाहते, संजीव जी आ रहा हूं। देश में प्रगतिशीलता नहीं चाहते, देश में वैज्ञानिक सोच नहीं चाहते, वैज्ञानिक बोध नहीं चाहते, संविधान का सम्मान नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि बस लोगों को वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ाते रहो, लोगों की भावनाएं आहत करते रहो। इससे आपका एक वोट बैंक सुरक्षित रहेगा। ये मौसी वाले कमेंट पे चाहिए आपका काउंटर सुधांशु जी। वो कह रहे हैं मौसी तो वो भी लगती होंगी। देखिए, एक हिंदी में कहावत होती है, अकल बड़ी या भैंस। इसीलिए कहा गया, अब तो भैंस भी आप कहेंगे गाय की मौसी है, तो क्या कहना चाहिए? भैंस चाची ताई कुछ लगती होगी, अगर गाय माता है तो भैंस भी चाची ताई कुछ लगती होगी। हमारे, अरे भाई, हम लोग तो भैंस का दूध पी पी के बड़े हुए हैं, हम तो भैंस को बहुत सम्मान देते हैं। भैंस हमारी आजीविका चलाती है, हमारा घर चलता है, परिवार चलता है भैंस से, हमारे लिए तो बहुत सम्मानित है। सुनिए, अब सुनिए, अरे भाई चलो बोल लेता हूं, आप बताता हूं राजकुमार भाटी जी। ऐसा है, अगर आप स्ट्रिक्टली जियोलॉजिकली देखें, साइंटिफिक बात कर रहा हूं, तो जो मनुष्य है होमोसोपियंस, उसका जो नियरेस्ट रिश्तेदार है वो क्या है? औरंगुटान। 99% जीन्स बराबर है। बिल्कुल। तो हम औरंगुटान बराबर हैं का? तो क्या बोलने लगते हैं भाई? इसीलिए मैंने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया कि बस इंडिकस और बस टॉरस दो अलग है। उसी प्रकार से आप ये नहीं कहेंगे कि अब आदमी औरंगुटान बराबर है, 99% जीन्स तो सेम है। इसलिए देखिए, साइंटिफिक होकर बात करिए, इस तरह की एब्सर्ड इलॉजिकल बातें मत करिए। और अब मैं बिल्कुल साइंटिफिक बात करने की बात करता हूं। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, भाई आपको पता है, वैसे आप जो खाना चाहें खाएं, वो एक अलग विषय है। भारत में कितने % लैंड है दुनिया की? जस्ट 2.4%। कोई जाके चेक कर सकता है। आबादी 18%। कैसे सस्टेन कर रही है? और इसके बावजूद हम कई चीजों का एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्यों? हमारी ईटिंग हैबिट्स की वजह से। उसका कारण है, कोई जाके चेक कर ले, mywordindata.com से जाके चेक कर ले। भारत में जो कंजम्पशन ऑफ मीट है पर पर्सन पर ईयर जस्ट 3.6 kg है। अमेरिका में 104 kg पर पर्सन पर ईयर है, यूरोप में 84 kg पर पर्सन पर ईयर है। और उस कारण से सस्टेनेबिलिटी हमारी क्यों बचती है? हमारे यहां जो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन ही नहीं है, नॉन वेजिटेरियन भी है। हफ्ते में एक आध बार एक डिश खा लेता है। ये नहीं होता सुबह हैमबर्गर, दोपहर में भी, लंच में भी, और सुबह से शाम तक 2.5 किलोमीटर वो या 1.25 किलोमीटर अकेले खा गया। इसलिए उसके लिए जो एग्रीकल्चर की जरूरत है, कोई जाके चेक कर ले, 1000 कैलोरी की बीफ के प्रोडक्शन के लिए 119.4 स्क्वायर किलोमीटर धरती की जरूरत होती है। और उतनी ही कैलोरी का राइस या व्हीट के लिए 1.44 स्क्वायर मीटर की जरूरत है। सुधांशु जी, अगर इतना पढ़ने के बाद 119.4 डाटा कोई भाजपा संघ का नहीं है। तो मैं कहने की बात यह कह रहा हूं, भारत की जनता प्रीडोमिनेंटली वेजिटेरियन है। नॉन वेज वो केवल शौकिया खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मुख्यतः खाते हैं। पर ये कहां जा रही है डिबेट? बहुत बड़ा, ये बहुत साइंटिफिक नहीं, मैं आपकी बात समझ गया कि एक उसके लिए इतना बनता है, इतनी जानकारी मेरे पास नहीं थी। मैंने, और सुनिए नहीं सुनिए, एक मिनट, अच्छा, एक मिनट सर, एक मिनट। अरे बोलो। और कोई जाके चेक कर ले, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो बिगेस्ट ग्रीन हाउस गैस है, उसके उत्पादन का सबसे बड़ा सोर्स प्रोडक्शन ऑफ बीफ है। प्रोडक्शन, एनीबॉडी कैन गो एंड चेक। प्रोडक्शन ऑफ एनिमल मीट में आपकी बात मानता हूं, प्रोडक्शन ऑफ रॉ मीट है, रेड मीट है। बात करो तो भी ये देख लो। मगर अफसोस है कि सब किनारे रख देना है धार्मिक मामले पे।